हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। जिन प्रश्नों से अभी तक आपको डर लगता था उन प्रश्नों से आपको प्यार हो जाएगा। जी हाँ, आइए जुड़िए रैंकर गुरु के साथ और देखिए गणित को हम लोग कैसे आसानी से सीखेंगे। और गणित है कुछ भी नहीं, सिर्फ आपकी मेंटेलिटी है, आपके सोच, आपके तर्क पे आधारित होता है गणित। गणित यानी मैथ से आपको डरना नहीं है। अगर जिनको मैथ सीखना हो या कंपटीशन में पूछे हुए सवालों का जवाब बिना किसी फॉर्मूले से देना हो तो जुड़ जाइए रैंकर गुरु के साथ। और ये आपके अपने फैमिली की तरह, अपने बड़े भाई की तरह आपको आपका केयर ख्याल रखते हुए सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सीरीज़ लेके जो मैं चला हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिलेगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, 240 रुपये में किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एक वस्तु को मतलब 240 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। विक्रय मूल्य कितना है? 240। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% पे होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है। 100 कितना लाभ पे बाद में बेचना है? 20% लाभ पे बेचने के लिए, ठीक है, रुपए में किसी व्यक्ति को 10% हानि होती है, उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 100 का 20 120 होता है। ठीक है, और पहले कितनी हानि हुई है? 10। तो 100 में से 10 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 3 से कटा 8, ये 3 से कटा 3 और ये 3 चौका 12 यानी 40। अब ये देखिए नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर 8 और 40 का गुना बचा है, तो 8 चौका 32 यानी कितना आंसर हो जाएगा? 320। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? देखिए क्या किया है, 240 में बेचा है तो 10% की हानि हुई है, तो 100 में 10 कम तो 90। अब उसे कितना लाभ प्राप्त करना है? 20%, तो 120 लिखिए। 30% लाभ प्राप्त करना होता तो 130 लिखते, 40 करना होता तो 140 लिखते। आ गई बात समझ में? चलिए सेकंड प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। उसी टाइप का ये प्रश्न है, टाइप नंबर 1 ही है। किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% लाभ के लिए वस्तु को कितना में? तो ये तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। 180, 10% पहले हानि हुई है तो 90, यहाँ गुना कितना से कर दीजिएगा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए? 110, क्योंकि 100 से 10 कम 90 होता है, 100 से 10 ज़्यादा 110 होता है। 1 0 से 1 0 यानी 9 दूनी 18, 110 दूनी 220। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। तो आप मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप सीख गए ना टाइप, तो आप मन में ही कैलकुलेशन करके जवाब दे सकते हैं। आइए सेकंड नेक्स्ट टाइप पे चला जाए। और हाँ, स्किप करके देखिएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। या तो आप देखिए ही नहीं, और देखिए तो फुल वॉच कीजिए, तब आपको सीखने को मिलेगा। देखिए उस टाइप बदल गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करना है, जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता है। वस्तु कितना? 100 पे क्रय मूल्य कितना? 100, 5% लाभ यानी 105, और कितनी हानि? 5% यानी 95। इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है? ज़रा देख लीजिए दोस्तों, अंतर कितना का है? 10 का। कितने का अंतर है? 10 का। और इसी 10 की वैल्यू कितनी दी गई है? यही ना 8 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है, 8। ठीक है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8/10 गुना 100, 10/8 80। यहाँ देखिए 10 दहिया 100, तो 10/8 क्या हो जाएगा? 80। 80 है कहीं ऑप्शन में? 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर से इस प्रश्न को समझ लीजिए। ठीक है, आइए फिर से बता देते हैं इसको। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये सवाल, कि 5% लाभ पर जब बेचा तो 5% हानि पर बेचने से उसे 8 रुपया अधिक मिला। मतलब 5% हानि पे जो बेचा था
5% लाभ पे बेचा तो 8 रुपया अधिक मिला। तो इन दोनों के बीच में ये 100 में से हानि कीजिएगा 5% तो कितना आएगा 95, और लाभ तो 105। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने प्रतिशत का है 10%। तो 10 का वैल्यू 8 है, तो 1 का वैल्यू 8/10, तो 100 का वैल्यू 8/10 गुने 100, 8/10 गुना 100 काट दीजिए, 10 दही या 100, 10 अवठे 80, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक वस्तु 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आ गई फिर से प्रश्न वही, तो 100 फिर 95 और 5% हानि या 5% लाभ तो 105, 10 यानी 10 का गैप है। 10 का गैप कितने के बराबर है 15 के बराबर। तो 100 का गैप यानी 100, तो 15/10 गुना 100, 10 दहिया 100, 15 दहा के 150, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आ गया ना आपको समझ में। मैं बोला ही हूँ कि आप पहले जुड़िए तो उसके बाद मैथ को देखिए कैसे हम लोग 30 सेकंड के अंदर करते हैं। 1 सेकंड 2 सेकंड में कोई प्रश्न होता नहीं है। ये झूठ मैं क्यों बोलूँ और लिख दूँ कि 2 सेकंड में सॉल्व कीजिए, लेकिन जब आपका स्पीड बन जाएगा तो आप देख के मन से ही आंसर बिना कैलकुलेशन का दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अब टाइप बदल गया। 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत क्या है। मान लीजिए 45 कलम 45 रुपया में ख़रीदा है और 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 5 रुपया हानि हो जाती है। 45 में ख़रीदा यानी बेच कितना में रहा है 40 में बेच रहा होगा, तब ना 5 की हानि होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई। 45 कलमों को जब वो बेचा तो 5 ना कलमों के बराबर उसको हानि हुई, यानी 5 रुपये की हानि हुई होगी, ठीक है। और 45 कलम है तो या तो वो 50 रुपया में कलम खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा 50 रुपया में कलम खरीदा होगा, और गुना 100 कर दीजिए, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10%। उसका हानि प्रतिशत कितना हो गया 10%। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यापारी ने अपने वस्तु को 75 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए ऐसे प्रश्न जब भी मिले और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर दिया जाता है तो ये जो संख्या है नंबर है वह विक्रय मूल्य है, इसे 2 ऐसे खंड में तोड़िए जिसका अंतर 10 हो। क्या हो, अंतर 10 हो। तो यहाँ देखिए 15 × 5 = 75 होता है, अंतर इन दोनों का 10 होता है। जो छोटा वैल्यू है 0 लगा दीजिए और वही क्रय मूल्य आपका हो जाएगा, तो 50 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हानि प्रतिशत बराबर हुआ होता तो बड़े वैल्यू के पहले 0 लगा के आंसर आप दे सकते हैं। वो भी टाइप सीख गए आप इसी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए ये टाइप फिर बदल गया, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ये बटा वाला क्वेश्चन आपको मिल जाए तो नीचे की वैल्यू जो डिनोमिनेटर होती है यानी हर होती है वो हमेशा क्रय मूल्य होती है। क्या होती है, क्रय मूल्य यानी सीपी, और जो न्यूमरेटर होती है अंश वो विक्रय मूल्य होती है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा है 3 रुपया ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा कमाया, लाभ हुआ कितने पे 5 पे, गुना 100, ये कटा 20 × 25 = 100, 20 × 3 = 60% आपको लाभ हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो से कितना लाभ हुआ है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितना लाभ हुआ है। अगर लाभ हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, हानि हुआ है अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिएगा। मैं और भी तरीके बदल करके आपको प्रश्न समझाऊंगा ताकि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्का हो जाए। तो आज के लिए इतना ही।